अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपकी खिदमत में जुमातुल मुबारक के दिन का एक बहुत ही खास, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर अपनी रहमत भरी नजर करम जमाए रखेगा। आप अल्लाह से जो मांगेंगे रब्बे करीम आपको अता करेगा। आज का वजीफा एक कुरानी लफ्ज पर मुनहसिर है, और वो कुरानी लफ्ज सूरत के शुरू में आता है। सूरत शोरा की आयत नंबर 2 है, जिसकी फजीलत और बरकत बहुत ही ज्यादा है। इस अमल को, इस वजीफे को करके आप अल्लाह से जो मांगेंगे रब्बे करीम आपको जरूर अता करेगा। याद रखें, जब आप अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारेंगे, अस्माए आज़म से पुकारेंगे, कुरानी कलमात से पुकारेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा खुश और राजी होगा। और मेरा रब जब खुश होता है तो बंदे को हर वो चीज अता करता है जिसकी उसे जरूरत है, तलब है। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो परेशान हाल हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं। परेशानी चाहे रिज़्क की हो, दौलत की हो, कारोबार नहीं चल रहा या कारोबार में बरकत नहीं, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। यानी कारोबारी हर तरह की बंदिश को खत्म करने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें और अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों से माला माल हो। याद रखें, जब आप कुरानी कलमात को पढ़ के अपने रिज़्क और दौलत के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक की बरकत से, इन कुरानी अल्फाज की बरकत से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आपको हर वो चीज अता करेगा जो आप अल्लाह से मांग रहे हैं, जिसकी आपको ख्वाहिश और तलब है। रब्बे करीम गैबी खजानों को आप पर खोल देगा, गैबी तरीके से आपकी मदद करेगा, गैबी असबाब आपके लिए जरूर पैदा करेगा। ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कशाफ में इस कौल को नकल करके इसकी मुख्तसर तायीद की है। शेख इमाम अल्लामा अब्दुल अब्बास इब्ने तयम्मा रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज मुज्तहद अबू अल हाज मज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही हिकमत बयान की है। जमशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यूं ही वजह है कि तमाम हरूफ इकट्ठे नहीं। इन हरूफ को अस्माए आज़म भी कहा जाता है। इन कुरानी अल्फाज को शुमार किया जाता है जिससे तमाम महलूक आजिज है। बाज जगह तो सिर्फ एक हरूफ आया है जैसे स्वाद, नून, काफ। कहीं 2 हरूफ आए हैं जैसे कि हा मीम, और कहीं 3 आए हैं अलिफ लाम मीम, कहीं 4 आए हैं अलिफ लाम मीम रा, और कहीं 5 आए हैं जैसे हा मीम ऐन सीन कौफ। इसलिए कलमात अरब के कुल इसी तरह पुर हैं, या तो इनमें एक हरफी लफ्ज है, 5 हरूफ से ज्यादा के कलमात नहीं होते, या 2, 3, 4 और 5, 1 से लेकर 5 तक ये कलमात हैं जो कि सूरत मुबारक के शुरू वाली आयात होती हैं। तो आप इन कलमात को, इन अस्माए आज़म को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। ये हरूफ कुरान पाक में बतौरे मोजिजा आए हैं, तो जरूरी था कि जिन सूरतों के शुरू में ये हरूफ आए हैं वहाँ जिक्र भी कुरान करीम का हो और कुरान की बुजुर्गी और बड़ाई बयान हो। चनाचा ऐसे ही 29 सूरतों में ये हरूफ वाक़या हुआ है। अरशाद बारी ताला है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। यहाँ भी इन हरूफ के बाद जिक्र है कि इस कुरान के अल्लाह जल्ला शान का कलाम होने में कोई शक नहीं। और एक और जगह इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी वो अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा और कायम और दायम है। तो आप सबसे गुजारिश है कि इन कलमात की, इन अस्माए आज़म की कदर किया करें। बड़े ही अजमत वाले ये अल्फाज हैं, बड़ी ही शान वाले ये अल्फाज हैं। आज मैं आपको जो अमल बता रही हूँ, सूरत शोरा की आयत नंबर 1 और 2 वाली ये सूरतें हैं। बस आप इनको अल्लाह की रजा के लिए पढ़ें, अपने बिगड़े हुए कामों को सुलझाने के लिए आप अल्लाह से मांगे, अल्लाह करीम आपको जरूर अता करेगा।
वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जाज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने जुमा के दिन नमाज मगरिब अदा करने के बाद उसी जगह बैठकर 21 मरतबा हामीम ऐन सीन कौफ का विर्द करना है। हामीम ऐन सीन कौफ ये 1 मरतबा हो गया। हामीम ऐन सीन कौफ ये 2 मरतबा हो गया। इसी तरतीब से इसी तरीका कार से आपने अपने हाथ की उंगलियों के पोड़ों पर 21 मरतबा इन कलमात को, अस्माए आजम को, अल्लाह के नामों को, कुरानी आयात को पढ़ना है। इसके अव्वल और आखिर आपने 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। दरूद आप कोई छोटा भी पढ़ सकते हैं, जबकि दरूद इब्राहिमी की ज्यादा फजीलत है और मैं बारहा वीडियो में बता चुकी हूँ। आप दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो इसके ज्यादा फायदे आपको हासिल होंगे। जुमातुल मुबारक वाले दिन नमाज मगरिब के बाद आपने 21 मरतबा अपने हाथ की उंगलियों के पोड़ों पर बस इस अमल को करना है और चंद ही दिन ये अमल करने से इंशाअल्लाह इसके मोजज़ात आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। इस अमल को आपने जुमातुल मुबारक के दिन शुरू करना है और अगले जुमा तक इस वजीफे को आपने मुसलसल जारी रखना है। जो भी आपकी हाजत है, ख्वाहिश है, परेशानी है, गम है, उसे आपने अपने जहन में रखना है। इस अमल को शुरू करना है। नेक नीयत की वजह से जो बंदा इस अमल को शुरू करेगा, मुसलसल अगले जुमे तक इस अमल को जारी रखेगा तो इंशाअल्लाह अगला जुमा आने तक रब्बे करीम उसकी हाजात और दुआओं को पूरा कर देगा, उसके दिल को सुकून अता फरमाएगा, परेशानियों गमों को खत्म कर देगा। जब आप वजीफा खत्म कर लें, वजीफा मुकम्मल कर लें, पढ़ लें, तो फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से खसूसी दुआ करनी है अपने रिज़्क़ के लिए, दौलत के लिए, कारोबार में खैर और बरकत के लिए, बंदिशों को खत्म करने के लिए आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी गैबी मदद फरमाएगा, आपके लिए गैबी खजाने खोल देगा, गैबी असबाब आपके लिए पैदा करेगा, आपकी गैबी मदद करेगा। इस अमल को, इस वजीफे को आप लाजिम करें और अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों से माला माल हों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।